गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, और जो ठोसों के अंदर जो घनत्व होता है वो निकाल लिया। उसके बाद के न्यूमेरिकल के आपके वीडियो आपको सेपरेट वीडियो मिल ही जाएंगे। और उससे पहले हमने ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ लिया, और उससे पहले के हमने सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो ठोसों में निबिड़ संकुलन के बाद में भी आपको कुछ न्यूमेरिकल दिखाई देंगे, वो आपको अलग से करने हैं। और उसके बाद में जो ये संकुलन दक्षता है, क्षमता के बाद में आपको न्यूमेरिकल दिखाई देंगे, वो आपको अलग से करने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो निबंधात्मक प्रश्न है आपके एक बुक के पीछे। आप जब देखेंगे क्या प्रश्न है, यदि 8वें नंबर का प्रश्न है, आप बुक में देखना पीछे। ये प्रश्न नहीं है, एक तरह से ये डेरिवेशन ही है। ये एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर 1-2 साल में रिपीट होती रहती है। इसका एक सिमिलर, एक इसका जैसा ही एक क्वेश्चन और है, वो भी बिल्कुल ऐसा कैसे रिपीट हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो, मैं आपको अभी समझाऊंगा। यदि अष्टफलकीय जो रिक्ति है उसकी त्रिज्या क्या हो, r हो। को भी एक रिक्ति को भी हम एक अवयवी कण वहां अवयवी कण रख के बांध सकते थे ना। तो उसकी रिक्ति की त्रिज्या क्या हो, r हो, तथा परमाणु की त्रिज्या क्या हो। ये स्मॉल r है, वो कैपिटल R है। तो बताओ r और कैपिटल R में संबंध क्या होगा। ठीक है, जैसे हम संकुलन दक्षता निकालते हैं ना, कुछ वैसे वैसे ही इसका भी होगी डेरिवेशन। तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आपने संकुलन वाले वीडियो देख लिए हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर अर्थात या तो आप ये सिद्ध कर लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है कि अगर इसकी R हो तथा ये कैपिटल R हो, तो बताओ R बराबर 0.414 R होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूं कैसे होगा। तो आपको अश्वल की रिक्ति तो पता ही होगा क्या होती है। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। जैसे ये अवयवी कण है ऐसे, तो जो दूसरी परत होगी वो कहाँ होगी, 1 2 3 4 बनाता हूं मैं ऐसे, आपको ऐसे बना लेंगे तो आप सीधे सीधे बन जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, जो अंदर की जो ये रिक्ति है ना, खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन मान लो इसको एक अवयवी कण की तरह मान लेते हैं। जैसे इस परत को हम सीधा उठा लिया, जैसे इस वाले को पकड़ के आप ऐसे घुमा लीजिए, तो ये क्या हो गया, एक अवयवी कण ऊपर, एक अवयवी कण नीचे, और ये 4 अवयवी कण है वो एक परत में। तो इसकी जो बीच की रिक्ति है उसके अंदर भी हम एक अवयवी कण मान लेते हैं। तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई। तो मैं आपको इसको रफ करके आपको जो एक्चुअल डायग्राम इसका जैसा बनेगा, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको वो बनाता हूं। जैसे हमने एक ये ले लिया, इसके अंदर जो अष्टफलकीय रिक्ति है वो मान लो वो कुछ यहां है। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, और जो साइड वाले अवयवीकरण है वो कुछ यहां है। एक अवयवीकरण यहां है, दूसरा अवयवीकरण यहां है, तीसरा अवयवी, ये एक दूसरे को मिलाना पड़ेगा इनको। ये थोड़ा अजीब सा बन रहा है लेकिन आप समझ जाइए, क्योंकि ये एक यहां होगा, एक अवयवीकरण यहां होगा। ठीक है, जैसे हमने 4 बना लिए, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसमें क्या है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये 4 अवयवीकरण हो गए इसके अंदर, और ये क्या हो गया, ये अंदर रिक्ति हो गई। अब जो यहां से यहां तक की त्रिज्या है, यहां से यहां तक की, ये क्या है, कैपिटल, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर। और मैंने आपको बता ही दिया, जैसे अब ये मैं केवल एक परत बना रहा हूं इसकी, एक घन की तरह आप मान लीजिए, लेकिन वो घन का पीछे वाला हिस्सा भी आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो बाकी क्या होता है, जो मैंने आपको क्या बताया, जो अश्वल की रिक्ति होती है वो कहाँ होती है, एक तो घन के केंद्र पर, घन के कहा, केंद्र पर। और दूसरी चीज कहाँ होती है, जो ये कोर होती है ना, कोर, इसके भी, कोर की लंबाई के भी केंद्र पर होती है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा चुका, आप पहले के वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको पूरा समझ में आएगा। अष्टफल की रिक्तियां, रिक्तियों के अंदर दोनों बताया था। तो उसमें भाई एक तो केंद्र पर होता है और यहाँ होता है। ठीक है, दो जगह होते हैं। और चतुष्फल की रिक्तियां कहाँ होती है, जो ये विकर्ण होता है, इसके विकर्ण के आधे के भी आधे पर, यहाँ और यहाँ, एक विकर्ण पर 2 होती है। ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियां, वो भी आपको आगे मैं अभी बताऊंगा क्या है उसका क्वेश्चन। तो ये अष्टफल की रिक्तियों के बारे में देख लिया। अब इसमें ये क्या हो गया, आर आर, और ये क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो कैपिटल दूरी है ये कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ए।
क्योंकि हमने कोर की लंबाई सारी ए बी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसको भी मिला दीजिए एक दूसरे से। ऐसे, ठीक है। अब आपको ये एक तरह से समझ में आ गया ये क्या है, अष्टफल की रिक्ति है हमारी एक तरह से, इसको आप पूरा इमेजिन करके देखिए। तो अब इसके अंदर मैं क्या बताता हूं, हम क्या लेंगे, इसमें त्रिभुज को नाम भी दे दीजिए आप, ए बी सी और डी, ठीक है, एबीसीडी नाम दे दिया। अब हम क्या लेते हैं, वही जैसे संकुलन दक्षता के लिए क्या लेते थे, हम एक त्रिभुज लेते थे, तो इसमें भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए बी और सी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया इसका। कर्ण स्क्वायर क्या है, इसको पूरी दूरी को आप क्या नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, हम उसमें भी तो बी देते थे ना, ये बी दूरी हो गई मान लो, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी भी क्या हो गई, ए स्क्वायर, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया। तो अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, बी बराबर क्या हो गया, √2.a, इसको डाल दिया समीकरण 1। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं संकुलन दक्षता के अंदर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये b बराबर तो √2a हो गया। फिर हम क्या देखते थे संकुलन दक्षता निकालते टाइम कि ये जो b है वो किसके बराबर होगा, जो ये b है, b बराबर किसके हैं, 2r, तो ये और 2 कैपिटल R के, मतलब कि 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, ठीक है। 2 तो बड़े वाले R और 2 छोटे वाले R का योग क्या है, b है। इसको क्या डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हम लेते हैं, अब क्या है, b और b है, दोनों को बराबर कर दीजिए। संकुलन दक्षता में भी हम ऐसा ही करते थे, आप इसलिए बोल रहा हूं मैं, पहले वो वीडियो देख के आइए, अच्छे से समझ के आइए, ताकि इसको आपको समझने में फिर आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, √2a बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, r प्लस r बराबर √2.a, और जो ये a है हमारा, ये a किसके बराबर है, चूंकि जो a है वो किसके बराबर है, 2 कैपिटल R के, ठीक है। तो यहां से यहां वैल्यू रख दीजिए, तो क्या प्राप्त होगी, 2r प्लस r बराबर √2 इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2r, आया समझ में। अब ये वाला भी 2 बाहर है, ये वाला भी 2 बाहर है, 2 से तो 2 कट गया, आया समझ में। अब हमारे पास क्या बचा, ये r बचा, r को इसके बटा में भेज दीजिए, या फिर आप 2 रे 2r को भेजते तो फिर भी 2 से 2 कटता। तो अब हम r को इसके बटा में भेज देते हैं, r प्लस r बटा कैपिटल R बराबर में √2। अब थोड़ा ये मैथ का है, बायो वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, कितने भागों में, 2 भागों में। 2 भागों में कैसे टूटता है, अगर हम है ना बटा के अंदर केवल एक ही डिजिट हो और ऊपर चाहे कितनी भी डिजिट हो, तो आपको एक कंपोनेंट अगर वो प्लस और माइनस में है तो उसको एक वाले भाग को आप नीचे वाले के बटा में रख सकते हैं, दूसरे वाले को फिर अगर आप उसका वापस से वो जो एलसीएम या लघुत्तम लेते हैं ना, लघुत्तम समापत्ति आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके वापस लेने के बाद में यही प्राप्त होगा। मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r बटा r प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथ वाले बच्चे, आप तो सब सारे बच्चों को आता है, ये तो छोटी क्लासों की चीजें हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, √2। तो r से तो क्या हो गया, r कट गया, ऐसा इधर क्या आ गया, 1 प्लस r बटा r बराबर √2। ये हमारे पास क्या इक्वेशन प्राप्त हो गई, मैं इसको इधर लिखा देता हूं, 1 प्लस r बटा कैपिटल R बराबर √2। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या है, r बटा r के इसको उधर भेज दीजिए, r बटा कैपिटल R बराबर √2 - 1, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब जो √2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
आपके बहुत सारी जगह सॉलिड स्टेट में √2 की √3 की वैल्यू बहुत जगह काम आ रही है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए। √2 और √3 की वैल्यू, √3 की कितनी होती है 1.73, √2 की कितनी होती है 1.414, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.414 माइनस 1। ठीक है, इसको तो मिटा दीजिए, आप याद ही कर लेना, ये तो कोई आपके हर जगह काम आती है। तो अब r बटा r की वैल्यू कितनी हो गई 0.414, 1.1414 में से एक गया तो कितना 0.414, और r की वैल्यू क्या हो गई 0.414 गुणा में क्या कैपिटल R, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ये देखो यही हमें सिद्ध करना था और वही हमको प्राप्त हो गया। और ये R और कैपिटल R में क्या आ गया संबंध, R और R में कैपिटल संबंध क्या आ गया कि मतलब कि जो स्मॉल r है छोटा वाला r वो कितने बड़े वाले r के 0.414 गुना है। मतलब कि r हमेशा छोटा होगा, 0.14 तो छोटा होता है ना। अगर आप इससे r की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए r की दोनों की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो r है वो बड़े वाले r से छोटा है। तो हमारे इसके मध्य क्या संबंध आ गया, ये आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक भी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अब मैं बताता हूं आपको उसका ही जैसा एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसके बिल्कुल उसके जैसा ही है। उसमें हमने अष्टफलकीय निकाला था, इसमें किसके लिए चतुष्फलकीय के लिए रिक्ति के लिए है ये। यदि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r हो, छोटे वाले r, तब परमाणु की त्रिज्या क्या हो कैपिटल R, मतलब कि बड़ा वाला R हो, तो r व r में संबंध स्थापित कीजिए। वहां क्या था अष्टफलकीय रिक्ति था, यहाँ क्या है चतुष्फलकीय रिक्ति है। ठीक है, अर्थात या फिर आप ऐसे भी पूछ सकता है कि भी इन दोनों में ये है, तो बताओ आप r बराबर 0.225 r होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमने एक घन बना लिया। अब उसमें पहले जैसे मैंने आपको मोटे मोटे गोले नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको चतुष्फलकीय रिक्ति दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए ऐसे समझा देता हूँ। ये जो ये वाला है ये है r, ये पूरा गोला है बड़ा वाला, लेकिन इसको छोटे से बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है। हमने ये पूरा समझ लिया, अब इसके अंदर क्या क्या है, ये a है ये a है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं हम फलक लेते हैं, फलक AC। फलक AC कौन सा है, ये वाला A और ये C। मान लीजिए हम ये त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज AC, फलक AC से किसमें त्रिभुज AC में। ठीक है, अब इसमें क्या है जो हमारा इसको B या फिर AC स्क्वायर मान लो, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये वाला A स्क्वायर और ये वाला A स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई √2.a। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो गई √2.a। अब ये जो कण है ये बड़े बड़े कण हैं। ठीक है, अब ये बड़े बड़े कण हैं तो ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो AC बराबर क्या है √2a, और ये किसके बराबर है 2r के बराबर होता है AC बराबर 2r। ठीक है, तो हम ये वाली और क्वेश्चन ये वाली क्वेश्चन से क्या हो गया 2r किसके बराबर है √2.a के। ठीक है, तो हमारे ये जो दोनों अवयवी कण है ये वाला और ये बड़े बड़े कण है, तो ये आपस में टच कर रहे होंगे, ये टच कर रहे होंगे तो क्या होगा AC बराबर किसके होगा, क्योंकि इसकी रेडियस r है इसकी रेडियस भी r है, किसके बराबर हो गया 2r के। 2r बराबर क्या हो गया √2a। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, a बराबर क्या हो गया 2r बटा √2। तो a की वैल्यू क्या हो गई √2 से ये कट जाएगा तो √2r। ठीक है, a की वैल्यू हमारे को क्या प्राप्त हुई √2r। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब हम क्या लेते हैं काय विकर्ण, जो हमारी एकक कोष्टिका है इसका काय लेंगे, मतलब कि जो अंदर वाली जो विकर्ण है ना, हमने अभी तो ये वाला हमने BCC में निकालते थे तब क्या करते थे, हमने पहले ये वाला लिया था जो फलक पर स्थित है, दूसरी बार हमने क्या लिया था जो अंदर वाला विकर्ण होता है वो वाला। हमने भी इसमें क्या किया, पहले ये फलक वाला विकर्ण लिया, फिर क्या लेंगे अंदर वाला विकर्ण लेंगे। अब अंदर वाला विकर्ण लेते हैं, कौन सा वाला काय विकर्ण, कौन सा वाला EH ले लीजिए आप, EH से। ठीक है, काय विकर्ण कौन सा ले रहे हैं EH, तो इस EH है EH, उसकी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितनी निकाले थे BCC के अंदर √3a।
कैसे निकाले थे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी √2 ये वाली आई थी और फिर हमने उसको वाला फलक लेके ऐसे निकाला था ये वाला, तो हमारी दूरी आ गई थी √2a, फिर ये इस a स्क्वायर और ये कर्ण स्क्वायर की वैल्यू करके निकाली थी हमने, c की वैल्यू निकाली थी, आपको याद हो तो कितनी हो गई √3a। ठीक है, अब जो EH है, EH वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये बड़ा वाला r, इधर भी ये बड़ा वाला r और दो छोटे छोटे r। ठीक है, अगर मान लो आप इसको लगभग लगभग सेंटर में मानते हैं या फिर कैसे भी मानते हैं, तो ये अवयवी कण है, ये नीचे तो एक r होगा ये वाला, इससे स्पर्श कर रहा होगा। चतुष्फलक की रिक्ति कैसे होती है, ऐसे तो होती है, एक ऊपर होता है और ये तीन ऐसे होते हैं, ऐसे। इसको आप ऊपर भी बना लीजिए, जस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले इसके ऊपर ऐसे। तो ये बीच के जो रिक्त स्थान होगा इसके नीचे वाला इस अवयवी कण, एक तो ऊपर है और तीन नीचे है ना, तो उसके अंदर क्या होगा हम निकालते हैं। एक मिनट आपको मैं देख लेता हूँ इसमें सही दिखाई दे रहा है क्या। ठीक है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा, EH की वैल्यू क्या होगी 2r, 2 तो बड़े वाले r और 2 छोटे वाले r प्लस 2 स्मॉल r। ठीक है, आया समझ में। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गए, तो किसके बराबर हो गया 2r प्लस 2 स्मॉल r बराबर √3a के बराबर। ठीक है, और हम a की वैल्यू क्या निकाली, a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रख देंगे, यहां बना लेता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां रख दीजिए आप। अब क्या होगा, समीकरण 1 से वैल्यू रखी तो 2r प्लस 2 स्मॉल r बराबर किसके हो गई √3 डॉट a की वैल्यू क्या हो गई √2 डॉट r। आया समझ में, √3 डॉट √2 डॉट r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले की तरह करते हैं, पिछले वाले में क्या होता है, इसको इसके बटा में भेज दीजिए, क्या हो गया 2r बटा 2r अपॉन √2 डॉट r किसके बराबर हो गया √3 के इक्वल हो गया। समझ में आपको। अब क्या होगा, अब हम इसको क्या है वापस से इसमें दो कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले में से, 2r प्लस r बटा √r बराबर √3। ये थोड़ा मैथ का है, मैथ जैसे डेरिवेशन हो रही है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है, अब क्या होगा, हम सीधा सीधा काट देते हैं, √2 से ये ऊपर कितना हो जाएगा √2, ये वाला इससे कट जाएगा ना, r प्लस r बटा कैपिटल R बराबर √3। ठीक है, अब क्या है, पहले की तरह ही हम क्या कर देते हैं, इसको वापस से भागों में विभाजित कर देते हैं, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब क्या है, इसको वापस से रफ कर, तो कैसे होगा √2r बटा r प्लस √2 छोटा वाला r बटा कैपिटल R बराबर √3। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब यहां से क्या हो गया, r से r कट गया, तो इधर क्या बचा √2 प्लस √2 छोटा वाला r बड़ा वाला r और √3। अब हम क्या पहले वाले में एक आया था तो एक को उधर भेज दिया था, इसको भी उधर भेज दीजिए, क्या हो गया √2 छोटा वाला r बड़ा वाला r √3 √2। इतना आया आपको समझ में। अब क्या ये जो √2 है इसकी वैल्यू भी हम नीचे रख देते हैं, r बराबर r बराबर बड़ा वाला r √3 माइनस √2 बटा √2। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें सीधे सीधे ही, क्या इसकी कितनी होती है 1.73 माइनस इसकी कितनी होती है 1.414 बटा में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। जब आप इसको सोल्व करोगे तो r बटा r की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमारे को, मैंने आपको ऊपर भी लिखा चुका 0.225। ठीक है, इतनी आ गई। अब आइए जो बड़े वाले r को उधर भेज दीजिए, r बराबर 0.225 बड़ा वाला, ये आ गया हमारे को, मतलब कि जो छोटे वाले r जो चतुष्फलकीय रिक्ति की जो त्रिज्या होती है और जो अवयवी कणों की जो त्रिज्या होती है, उन दोनों के मध्य संबंध कितना होता है 0.225। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ वापस से, इसके अंदर क्या है, फलक क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया AC फलक लिया। AC फलक में क्या हो गया, AC बराबर √2a, और AC किसके बराबर है, ये एक बड़ा वाला r, इसका बड़ा वाला r, दोनों स्पर्श कर रहे होंगे तो 2r के। ठीक है, 2r किसके बराबर हो गया √2a के।
ए की वैल्यू क्या हो गई √2r। फिर क्या लिया हमने काय का विकर्ण, जैसे सेम बीसीसी वाला काम है वैसा वाला ही काम है। बीसीसी में हम जैसे संकुलन दक्षता निकाले थे ना, वैसे के वैसे ही इसमें भी करना है। तो काय विकर्ण क्या हो गया ई एच। इसमें क्या हो गया ई एच किसके √3a के बराबर होता है, हमने बीसीसी में निकालना सीखा है। आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए पहले। ई एच बराबर क्या है √2r प्लस 2r, 2r प्लस 2r बराबर √3a। तो इसको समीकरण एक, समीकरण यहाँ a की वैल्यू रख दी। फिर क्या किया, इसको इसके बटा में भेज दिया। फिर क्या किया, ये वाला कट गया। फिर क्या हुआ, इधर से क्या √2 प्लस √2r अपॉन r बराबर √3, उसको उधर भेज दिया। फिर क्या किया, √2 को इसके बटा में भेज दिया। तो यहाँ से वैल्यू रखी जब, तो कितना प्राप्त हुआ 0.225। ठीक है, आपको ये समझ में आया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो अब मैं आपको बताता हूं समथिंग स्पेशल। मतलब कि आप अगर 12th के लिए केवल पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके आगे अगर आप आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए समथिंग स्पेशल में ऐसे लिख के आपके लिए हर टॉपिक में जो भी रहेगा कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलग से चीजें जो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो आगे आपके जो आईआईटी जेईई और नीट के अंदर आपसे इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तब के लिए ये हेल्प करेगी। तो उसको मैं समथिंग स्पेशल नाम से चलाऊंगा आगे जितने भी सारे होंगे उसके अंदर। मैंने आपको पहले भी पूरा वो डिवाइड करके बताया था, 2D 3D में कैसे 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 किसमें संकुलन दक्षता होती है, किसमें वो कितना होता है, समन्वय संख्या, सारा एक टेबल में लिख के वो पूरा रिवाइज एक बार में हो गया था। वैसे ही इसके अंदर मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, त्रिज्या अनुपात। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंदर आप अगर 12th के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको भले छोड़ दीजिए। लेकिन आप जब आगे तैयारी करें या फिर अगर आप चाहते हैं कि 12th के साथ साथ भी आगे की तैयारी भी करूं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज वगैरह जेईई और अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं नीट के लिए तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात जैसे हम किसी का उदाहरण लेते हैं, जैसे NaCl ले लिया। NaCl NaCl में क्या होता है, सोडियम पे क्या होता है प्लस, और जो क्लोरीन होता है उस पे क्या होता है माइनस। तो आपने एक चीज तो देखी होगी, जो धनायन होता है, धनायन धनायन उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और जो केटायन होता है, ऋणायन ऋणायन जिसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, उसको वो क्या होता है साइज में बड़ा होता है। मतलब कि जब मैं आपको आगे इसका NaCl का स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा, आगे बताऊंगा आपको, एक टॉपिक आएगा आयनिक क्रिस्टल के नाम से, उसके अंदर मैं आपको NaCl का पूरा एक क्रिस्टल भी बना के दिखा दूंगा कि भाई सोडियम कैसे कहाँ कहाँ स्थित होता है और क्लोरीन कहाँ कहाँ स्थित होता है। जैसे NaCl कहाँ स्थित होता है, ये किसमें अष्टफलकीय रिक्तियों में स्थित होता है। ठीक है, तो NaCl तो जो धनायन का आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है। ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो इसमें क्या लिख दिया, जो आर स्मॉल अपॉन आर लार्जर। स्मॉल मतलब छोटा, छोटा क्या होगा धनायन होगा, और Cl माइनस क्या होगा ऋणायन, ऋणायन क्या होगा लार्जर मतलब बड़ा। ये क्या हो गया छोटा और ये क्या हो गया बड़ा। अब वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप अगर कोई और उदाहरण ले लीजिए तो अगर बहुत सारे में ऐसा हो सकता है धनायन आपने बड़ा ले लिया, ऋणायन आपने छोटा ले लिया। ऊपर हमेशा छोटा लिखते हैं और नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। जिसका आकार छोटा हो वो स्मॉल आर होगा और जो इसका आकार बड़ा हो वो आपका कैपिटल आर होगा। मैंने आपको पहले बताया भी अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रीतियों में त्रिज्या अनुपात ही निकाला था हमने 0.414 और 0.225। ठीक है, तो अब क्या है त्रिज्या अनुपात का सूत्र ये हो गया। अब क्या है त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात अगर 0 से लेके 0.115 के बीच में हो, 0 से लेके 0.115 के मध्य हो, किसका R/R का रेशियो। तो और ये इक्वल का मतलब क्या है, 0.115 के बराबर भी होता है, या तो बराबर हो या उससे कम वाला साइन कम को दिखाता है ना, और इधर क्या है 0 से बड़ा हो सकता है। ये क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर मतलब रेखीय। ठीक है, रेखीय मतलब कि जो भी जो अणु होगा वो एक रेखा के अंदर ही होगा। ठीक है, और समन्वय संख्या क्या होगी, 2 होगी। मतलब कि एक पंक्ति के अंदर होगा और उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, 2 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसे अवयवी होते हैं तो उसमें ये और ये मिलकर 1 1 2 इस सेंटर के लिए, तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अगर 0.115 से लेकर से तो ज्यादा हो, R/R, यहाँ R/R है, R/R, और किससे कम हो, 0.225 से, 0.225 से कम हो या फिर बराबर हो, तो वो क्या होता है, ये बनाता है। पहले रेखीय फिर त्रिकोणीय। इसकी समन्वय क्या होगी, 3 होगी। और इसका उदाहरण आप उदाहरण के तौर पर B2O3 का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है,
0.225 से लेकर कहाँ हो 0.414 से। आप इसको ऐसा मत समझिए क्या लिखा दिया है, ये आप जब इसको अप्लाई करोगे ना आगे आप नीट और जेई के लिए करोगे ना, आप सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था जब पार्ट पढ़ोगे तो आपकी जब उसकी क्वेश्चंस देखोगे उसमें से ऐसे होता है कि बताइए रेखीय के अंदर जो त्रिज्यानुपात हो वो किसके किसके मध्य होता है, आपको एक त्रिज्या दे दी जाएगी, या फिर आपको धनायन की त्रिज्या दे दी जाएगी और त्रिज्या अनुपात दे दिया जाएगा, तो बताओ ऋणायन का आकार कितना होगा। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उन चीजों को निकालने के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया त्रिकोणीय के लिए हो गया, इसमें 3 बराबर B2O3। अब 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हो अगर, तो वो क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल मतलब कि चतुष्फलकीय रिक्तियां। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 4 होती है। ए बराबर इसमें क्या होता है, ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें ए और आर प्लस और आर माइनस क्या है 9 और ऋणायन। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है 4/√3 आर प्लस आर माइनस। ठीक है, जेड की वैल्यू इसमें 4 होती ही है। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए ZnS CF2 Na2O और SiO2। आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा, जैसे ZnS ले लिया तो ZnS में भाई जिंक के अंदर क्या होता है धनायन का आकार दे दिया ऋणायन का आकार दे दिया, तो बताओ इसकी कोर की लंबाई क्या होगी एक का कोष्टिका में, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई भी दे सकता है SiO2 CF2 NO2, ये इन दोनों के बारे में तो मैं आपको इन तीनों के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, NaCl के बारे में भी आपको आगे पूरी एक अलग से आयनिक टेबल या आयनिक क्रिस्टल होते हैं इनके आयनिक टेबल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब क्या है 0.414 के और 0.732 के में हो वो क्या होती है अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। इसमें समन्वय संख्या अष्टफलकीय में कितनी होती है 6 होती है। इस सूत्र क्या हो गया ए बराबर 2r प्लस प्लस आर माइनस, इनका निकालने के भी आता है लेकिन वो तो आपके एमएससी ये जा पड़ा हो, वो मतलब आपके या तो बीएससी के फाइनल ईयर तक में आते हैं ये चीजें और या फिर एमएससी के अंदर आती है, इनको निकाल कैसे हैं। ठीक है, 12th जेई और नीट के अंदर इनका निकालने का नहीं पूछा जाता, आपको सीधे ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं कि भाई NaCl और Mg जो कि अष्टफल के लिए है उसका सूत्र क्या होगा जेड बराबर, ये उदाहरण क्या क्या हो गए NaCl और Mg हो गए। फिर क्या है 0.732 से किसके एक के बीच में हो। ठीक है, तो वो क्या होगा घनीय बनाएगा और उसमें समन्वय घनीय के अंदर मैंने आपको बताया है 8 होती है। ए बराबर क्या होगा 2/√3 प्लस प्लस आर माइनस। ठीक है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, दोनों में अलग अलग है। इसमें जेड की वैल्यू कितनी घनीय के अंदर केवल कोनों पर स्थित होते हैं तो 1 होगी। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया CSCl, ये किस में होता है BCC में होता है। ठीक है, CSCl सीजियम क्लोराइड, मैं आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंदर होता है, ये घनीय BCC। आपको अगर घनीय और BCC भी उदाहरण दे दे तो आपके लिए दोनों सही होते हैं, बट जो मेनली जो होता है ये किसमें होता है BCC के अंदर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस पूरे को समझिए अच्छे से याद कीजिए और आपके आगे की तैयारी के लिए अगर आप अभी से कर रहे हैं तो आप इनको देखिए, ये आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।